Hello everyone, welcome to my channel Learn with Shruti. I am here to teach you about engineering mechanics. आज मैं आपके साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सब्जेक्ट लेके आई हूँ। ये मैं जो सिलेबस इसका सिखाऊंगी वो MSBTE डिप्लोमा लेवल के हिसाब से रहेगा। तो इसका सिलेबस कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि यूनिट 1 है आपका सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स जो कि 14 मार्क्स के लिए है। यूनिट 2 एनालिसिस ऑफ फोर्सेस दैट इज़ फॉर 18 मार्क्स। Unit number 3 equilibrium of forces, this is for 14 marks. Unit 4 friction of forces, this is for 12 marks. Unit 5 centroid and center of gravity for 12 marks. तो इस प्रकार से इसका 5 यूनिट का सिलेबस है। टोटल 70 मार्क्स का पेपर होता है और उसका डिवीज़न कुछ इस प्रकार से है। सो फ्रेंड्स, अगर हम यूनिट 1 से स्टार्ट करें जो कि है सिंपल लिफ्टिंग मशीन, तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन क्या होती है दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स आर डिफाइंड एज अ डिवाइस यूज्ड इन लिफ्टिंग हैवी लोड अप्लाइड एट वन पॉइंट बाय अप्लाइंग कंपैरेटिवली स्मॉलर फोर्स कॉल्ड एफर्ट अप्लाइड एट अनदर कन्वीनियंट पॉइंट। मतलब क्या कि हम किसी भी हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए या फिर ऊपर उठाने के लिए स्मॉल एफर्ट की यूज़ करते हैं, स्मॉल फोर्स लगाते हैं जिसे एफर्ट कहते हैं, उसका यूज़ करते हैं और इसे ही हम सिंपल लिफ्टिंग मशीन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं डायग्राम में व्हील एंड एक्सल, लीवर, इंक्लाइन प्लेन, पुली, स्क्रू, वेज, ये सारी चीज़ें। तो ये सब किसके प्रकार है? सिंपल लिफ्टिंग मशीन के प्रकार है। सिंपल लिफ्टिंग मशीन मतलब क्या? हैवी लोड W से रिप्रेजेंट किया जाता है और स्मॉल एफर्ट जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हैवी लोड उठाने के लिए हम स्मॉलर फोर्स या फिर एफर्ट अप्लाई करते हैं, उसे ही हम सिंपल लिफ्टिंग मशीन कहते हैं। कंपाउंड मशीन, कंपाउंड मशीन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल मशीन्स वर्किंग टुगेदर टू मेक द वर्क ईजियर। ये दोनों मशीन भी, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल मशीन काम करती हैं ताकि वर्क को आसान बनाया जाए। दिस मशीन यूज द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मशीन्स टू मल्टीप्लाई द फोर्स, चेंज इट्स डायरेक्शन और इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज। फोर्स मल्टीप्लाई करते हैं मतलब क्या कि काम अच्छे से होता है और ज़्यादा डायरेक्शन एंड मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, इसको हम फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कंपाउंड मशीन कौन कौन सी होती है, जैसे कि व्हील बैरो, पेंसिल शार्पनर, क्रेन, एक्सेलरेटर, क्लिपर्स, बुलडोज़र। मैकेनिक्स इज़ नथिंग बट वॉट वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारे इर्द गिर्द ही सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे सिंपल लिफ्टिंग मशीन मैंने बताया, फिर फ्रिक्शन के एग्जांपल्स हम देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे सिलेबस में पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। ठीक है, आई होप you got clear this 2 points, simple lifting machines and compound machines. अभी इस चैप्टर में नहीं, एक्चुअली सिलेबस में आपको न्यूमेरिकल भी रहते हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं और थियरी पार्ट कम होता है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल ठीक से करने हैं तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि इस प्रकार है। तो देखिए, पहला पॉइंट है हमारा लोड। तो लोड क्या होता है दोस्तों, उसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। लोड रिफर्स टू द एक्सटर्नल फोर्स और वेट दैट अ मशीन, स्ट्रक्चर और सिस्टम इज डिज़ाइन टू सपोर्ट, मूव और लिफ्ट। लोड किसको रिफ़र करते हैं? एक्सटर्नल फोर्स या फिर वेट को, मशीन का, जो कि हमें लिफ्ट करवाना है, मूव करवाना है। एफर्ट हम P से डिनोट करते हैं। एंड व्हाट इज़ एफर्ट? फोर्स अप्लाइड टू अ मशीन और सिस्टम टू ओवरकम द लोड और रेजिस्टेंस। हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं उस सिस्टम पे, उसे ही क्या कहते हैं? एफर्ट कहते हैं। उसे हम इनपुट फोर्स भी कहते हैं ताकि वो उस मशीन को या उस ऑब्जेक्ट को मूव या लिफ्ट करवा सके। मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट फोर्स टू द इनपुट फोर्स। आउटपुट फोर्स यानी कि आपका लोड और इनपुट फोर्स यानी कि आपका एफर्ट, उन दोनों के रेशियो को ही हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। उसे MA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे MA इज इक्वल्स टू W/P, W फॉर लोड एंड P फॉर एफर्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। व्हाट ही इज सेइंग, आई कांट लिफ्ट यू, एंड ही इज सेइंग व्हाट ही हैड डन, ही मूव लिटिल क्लोजर टू द सेंटर। वो क्या किया उसने, थोड़ा सा आगे बढ़ गया। तो
तो इसने कहा दैट्स बेटर, तो अब ये इसको आसानी से लिफ्ट कर पा रहा है। मतलब क्या कि डिस्टेंस मूव करने से उसको आसानी हो गई एफर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल का भी एग्जांपल है जो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में परफॉर्म करते हैं, सिंपल लिफ्टिंग मशीन वाला। तो ये हम आगे देखेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेलोसिटी रेशो। वेलोसिटी रेशो को हम VR से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी रेशो? इट इज़ द रेशो ऑफ डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव बाय द लोड। इट इज़ डिनोटेड बाय VR। डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट को हम y से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस मूव बाय लोड को हम x से डिनोट करते हैं। तो ये रेशो हो गया इसका y अपॉन x, y अपॉन में x, वेलोसिटी रेशो। नाउ if we talk about input, so input is the product of P into Y. Input is the product of P into Y. So what is P and what is Y here? So P is the effort and Y is the distance moved by the effort. And now if we talk about the output, so what is output? Output is the प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड द डिस्टेंस थ्रू विच द लोड मूव्स, यानी कि W मल्टीप्लाई बाय X. इनपुट इज द P मल्टीप्लाई बाय Y एंड W इज आउटपुट इज W मल्टीप्लाई बाय X. W इज फॉर लोड एंड X इज फॉर डिस्टेंस थ्रू विच द लोड मूव्स. नाउ efficiency. What is efficiency? Efficiency in the context of machines is a measure of how input is useful for output. Input energy is converted into output energy. It is the ratio of useful work to the output work and it is expressed in percentage. So here we denote it by eta, which is equals to W upon P. W is for load and P is for effort. Output work upon input work and it is multiplied by 100. Why? Because we denote it as a percentage. Efficiency क्या होती है friends? Output work upon input work. Now next topic पे हम आ जाते हैं reversible machine. A reversible machine is a type of machine in which the direction of operation can be reversed without any significant loss of energy or efficiency. रिवर्सिबल मशीन एक ऐसी मशीन है जो रिवर्स फॉर्म में काम करती है. इन अदर वर्ड्स मशीन कैन डू इन वर्क इन बोथ डायरेक्शंस, इनपुट एंड आउटपुट. दोनों भी डायरेक्शन में मशीन काम करती है, उसे हम रिवर्सिबल मशीन कहते हैं. कंडीशन उसकी क्या होती है? एफिशिएंसी शुड बी मोर देन 50%. उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होनी चाहिए? 50% से ज़्यादा होनी चाहिए. नाउ नॉन रिवर्सिबल मशीन. In engineering mechanics, a non-reversible machine refers to a system or machine that does not return to its original state after performing work or undergoing a process. ऐसी मशीन जो सिस्टम में वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट पर रिटर्न नहीं हो सकती किसी काम को कर जाने के बाद, उसे हम नॉन रिवर्सिबल मशीन कहते हैं. और उसकी कंडीशन होती है एफिशिएंसी शुड बी लेस देन 50%. उसकी एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए? 50% से कम. जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक डो है, मतलब आटा भिगोया हुआ है, और यहाँ पे रोटी बेली हुई है, यानी रोल्ड रोटी है. तो अगर इस रोल रोटी को हम वापस से मोड़ दे तो ये वापस से डो बन जाएगी. येस और नो? सो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिवर्सिबल चेंज. रोलिंग रोटी आउट ऑफ अ डो इज रिवर्सिबल चेंज. एंड आप थर्ड डायग्राम में देख रहे हैं बेक्ड रोटी है. सो बेक्ड रोटी अब ये सिक चुकी है तवे पर, तो सिकने के बाद क्या होगा? ये वापस से डो बन पाएगी क्या? नहीं बन पाएगी. तो ये है इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल, या फिर हम इसे बोल सकते हैं नॉन रिवर्सिबल. ओके, सो दिस आर द एग्जाम्पल्स व्हाट वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बलून फुलाया और उसको लॉक नहीं किया, उसकी नॉट नहीं टाई की, तो उसमें से हवा निकाल देंगे तो वो वापस पहले जैसा हो जाएगा. लेकिन अगर हमने एक बार बलून को फुला लिया, उसकी नॉट बांधी और फिर उसको पिन से पियर्स कर लिया, तो क्या वो वापस से फुल पाएगा? वापस से एयर भर पाएंगे हम उसमें? नहीं.
तो दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिवर्सिबल मशीन. ओके, नाउ आइडल मशीन. It is a machine where all the energy input is perfectly converted into useful work output with no energy wasted in the form of heat, friction, sound or any other form of energy dissipation. इसकी कंडीशन होती है कि एफिशिएंसी शुड बी 100% एंड मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशो आर इक्वल. ऐसी मशीन जिसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होती और पूरा का पूरा इनपुट वर्क किस में कन्वर्ट होता है, आउटपुट वर्क में, तो उसे हम आइडियल मशीन कहते हैं. ओके, तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी था. आगे की जो टॉपिक्स है फ्रिक्शन इन मशीन, लॉ ऑफ मशीन, ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए और इसको आगे शेयर करिए. थैंक यू सो मच.